नमस्कार फ्रेंड्स। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मेरे सभी वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। लेकिन अभी कम सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे और सब्सक्राइबर्स चाहिए। चलिए, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत डिफरेंट है और आज का जो मैं आपको वीडियो बनाऊंगी और जो मैं बताऊंगी वो एक स्टोरी फॉर्म में होगा। बहुत सारे लोगों ने आप में से ये टर्म शायद नहीं भी सुना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन इसको सुनने के बाद आप मेरा वीडियो लाइक करना नहीं भूलेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलेंगे। और वाकई अगर अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी रेफर करेंगे, रेकमेंड करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। और जो इस वीडियो का मेरा टॉपिक है वो है सोलमेट रिलेशनशिप एंड ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। ये सोलमेट रिलेशनशिप और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप क्या होती है आज मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सोलमेट रिलेशनशिप, सोलमेट कौन है? यानी कि हमारी सोल फैमिली, वो सोल फैमिली जिससे हम कहीं भी मिल सकते हैं। सोलमेट्स जरूरी नहीं है कि सिर्फ रोमांटिक पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो। सोलमेट्स हमें हमारे फ्रेंड्स के रूप में, वो सोल फैमिली हमारे पेरेंट्स के रूप में, हमारे रिलेटिव्स के रूप में, हमारे भाई बहन और कभी कभी हमारे रोमांटिक पार्टनर और लेटर ऑन हमारे लाइफ पार्टनर भी हो जाते हैं। ये हमारे जो सोलमेट्स होते हैं, इनसे हमारा एक बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है और ये हमारे लाइफ में हमें बहुत ज्यादा लर्न कराते हैं चीजें। हम बहुत कुछ इनसे सीखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सोलमेट रिलेशनशिप जो है वो बहुत हद तक कहाँ से आती है? वो हमारी एक दूसरे से आत्मा बन के आती है। देखिए, मैं आपको आइडेंटिफाई करती हूँ। जैसे कि ये दो रील है मेरे पास, एक ब्लैक है, एक व्हाइट है। अब जब अगर मैंने ये एक व्हाइट धागा लिया, इसको मैंने लिया, और एक मैंने ये ब्लैक धागा लिया, इसको लिया, जब ये दोनों मिले तो ये क्या हुई हमारी, ये दोनों थ्रेड्स हैं और ये दोनों ही थ्रेड सेम है, लेकिन भले ही एक ब्लैक है और एक व्हाइट है। यानी कि ये क्या हुई, ये हुई हमारी सोलमेट रिलेशनशिप। सोलमेट रिलेशनशिप्स बहुत खूबसूरत होती हैं। हमारे शादी के पहले भी हम कई बार एक रोमांटिक पार्टनर के फॉर्म में हमें सोलमेट्स मिलते हैं। हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हमारे सोलमेट्स हो जाते हैं और तो और हमारे पेरेंट्स भी हमारे सोल पेरेंट्स होते हैं। कई बार ऐसे लोग जिनसे आपका रोमांटिक रिलेशनशिप भी नहीं है, ऐसे लोग जिनसे आपका कोई और ऐसा भी रिश्ता नहीं है लेकिन आप उनसे कनेक्टेड हैं, जैसे कि जिसे हम प्लेटोनिक लव भी के नाम से जानते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स के नाम से हम जानते हैं। ऐसी रिलेशनशिप्स जो होती हैं वो होती हैं सोलमेट रिलेशनशिप्स। कई बार वंस यू गेट मैरिड और हम शादी के बाद इतना एक दूसरे से अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, पार्टनर्स होते हैं, कि वो एक सोल जर्नी में चले जाते हैं। When they start knowing each other, when they start loving each other so deeply, so affectionately, that actually becomes a soul relationship. तो ये तो हुई सोलमेट रिलेशनशिप की बात, जो बहुत ज्यादा सोलमेट कनेक्शन और सोलमेट रिलेशनशिप हम लोग बहुत सुनते हैं। अब जो मैं डीप बात करने जा रही हूँ वो मैं बात करूंगी ट्विन फ्लेम की। आप देख रहे हैं मेरे सामने मैंने दो कैंडल्स भी जलाए हुए हैं और शायद इसीलिए जलाए हुए हैं कि आज हम ट्विन फ्लेम की बात करने जा रहे हैं। तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बहुत ही मैं कहूंगी लकी लोगों को उनके लाइफ में मिलती है और ट्विन फ्लेम की जो जर्नी होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है और बहुत few people, there are very few people who come across to this journey. तो हम स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप क्या होती है। देखिए, ट्विन मतलब जुड़वा, वो लोग जो एक में से निकला। ट्विन्स जनरली हम ट्विन्स कहाँ यूज करते हैं? जब ट्विन्स बच्चे बॉर्न होते हैं हम वहां ट्विन यानी कि जुड़वा। और फ्लेम हम किसे कह रहे हैं? हम फ्लेम कह रहे हैं आग को।
यानी कि हम कह रहे हैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, वो चीज जो एक में से निकली। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। देखिए, आप देख रहे हैं मेरे पास दो मैग्नेट्स हैं और कैसे ये मैग्नेट्स अभी दूर है, लेकिन जब इनके मिलने का टाइम आता है ये मैग्नेट ऑटोमेटिकली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। ये होती है आपकी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। अब ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में कहाँ से स्टार्ट होती है? ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो उसकी जर्नी की हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं इसको, अगर हम मैग्नेट को रख रहे हैं साथ, इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट बोथ दी मैग्नेट्स, ठीक है। यानी कि जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तो हमें इंस्टेंटली कोई मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आ रहे हैं उसके पहले आपके लाइफ में और रिलेशनशिप्स नहीं रहे होंगे, आपके अफेयर्स नहीं रहे होंगे। बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन जिस वक्त आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आते हैं वो रिलेशनशिप आपका बहुत डिफरेंट रिलेशनशिप होता है। आप उस रिलेशनशिप में कंप्लीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो बचपन बॉर्न हुआ, उसकी मैं एक एग्जाम्पल बोलूं, मान लिया एक फिंगर नहीं है, उस बच्चे को उस फिंगर के बिना रहने की आदत हो गई है। वो बॉडी पार्ट उसका एक नहीं है, वो उस बॉडी पार्ट के बिना काम करना सीख जाता है, उसको अपनी लाइफ वैसे ही लीड करने की हैबिट होती रहती है। लेटर स्टेज में क्या होता है, ये हमारे लाइफ का एक पार्ट बन गया। ये उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे पास एक फिंगर नहीं है तो मैं इस फिंगर के बिना काम करूंगा। अचानक से अगर मान लो उसको कोई डोनर मिल जाए, कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी मेडिकल की मिल जाए कि उसकी वो फिंगर लगा दी जाए आर्टिफिशियली, तो वो जब फिंगर आर्टिफिशियली लग जाती है तो उस फिंगर के आर्टिफिशियली लगने के बाद क्या हुआ, उसका ये हाथ कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। यही चीज होती है हमारी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, कि जब हमारा ये जो बिछड़ा हुआ पार्टनर है, हमारा जो अधूरा हिस्सा है, वो हमें मिल जाता है। जब वो हमें मिल जाता है तो हम पूरे हो जाते हैं, आप पूरे हो जाते हैं, आपको कंप्लीटनेस फील होने लगती है। और इस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की 4 से 5 स्टेजेस होती हैं, जिन स्टेजेस की बात अब हम करने वाले हैं। तो स्टेजेस कहां से आती हैं? फर्स्ट स्टेज होती है दैट व्हेन यू मीट योर ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम को जब मैं मिलते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस जर्नी में जो हमारे ट्विन फ्लेम के पार्टनर्स होते हैं, जो मेल पार्टनर होता है उसे हम कहते हैं डिवाइन मैस्कुलिन, और जो फीमेल पार्टनर होती है उसे हम कहते हैं डिवाइन फेमिनिन। तो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, पवित्र रिश्ता लेकर आते हैं। वो उनका जो मिलना डेस्टीन्ड होता है, ये यूनिवर्स ने उनको एक दूसरे के लिए बनाया होता है और तभी वो इसमें आते हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी और रिश्तों में क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसमें इतना जबरदस्त अट्रैक्शन होता है एक दूसरे के लिए कि वो अट्रैक्शन एक रोमांस, एक लव, इसी रूप में जो होता है वो मिल पाता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप अपने पार्टनर को पहली बार मिलते हैं तो चीजें बहुत इंस्टेंट होती हैं। इस तरह से आप महसूस नहीं कर पाते, आपको लगता है कि ये मैं ऐसे क्यों महसूस कर रहा हूँ, ये मैं ऐसे क्यों महसूस कर रही हूँ, क्योंकि पहले भी मेरे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, पहले मैं रिलेशनशिप में था या मैं थी, लेकिन ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ जैसा मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ मिलने के बाद हो रहा है। यू स्टार्ट फीलिंग कंप्लीट, आप अपने आप में पूर्ण महसूस करने लगते हैं, आप खुश रहते हैं। तो ये हुई हमारी स्टेज 1, दैट वंस यू मीट द पर्सन देयर इज एन इंस्टेंट कनेक्शन, आपको बहुत कंफर्टेबल फील होने लगता है। देन कम्स द स्टेज 2। अब स्टेज 2 क्या होती है ट्विन फ्लेम जर्नी की? वो होती है that when you are actually together, that togetherness, when you are accepted that yes, you both are the partners of each other, that you both are made for each other, when you are madly deeply in love। और आप जो लोग इस जर्नी में होते हैं उन्हें ये बात का एहसास होता है that when
इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा अफेक्शन होता है एक दूसरे के लिए, इतनी केयर होती है दूसरे के लिए, जो कि किसी दूसरे पार्टनर से पहले उन्हें नहीं मिला होता है। वो लाइफ में वो चीज उन्होंने पहले कभी महसूस ही नहीं करी होती है। एक बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहता है इस रिलेशनशिप में, इस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में। दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट ईच अदर 24/7। वो एक दूसरे के दिमाग में चलते रहते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप एक कपल के रूप में हो, आप एंगेज भी हो सकता है आप एंगेज हो जाए। लेकिन इस रिलेशनशिप में जब आप होते हैं एंड व्हेन यू आर टुगेदर, थिंग्स आर एक्चुअली लाइक फायर। एक बहुत ज्यादा पैशन होता है, बहुत कंपैशन होता है और आप बहुत अच्छा फील करते हो। ये आती है स्टेज 2। आप इस स्टेज 2 में जब आप बहुत हैप्पी रह रहे हो, आप बहुत खुश रह रहे हो, आपको कुछ लग रहा है कि यस द ग्रास इज ग्रीनर ऑल द वे, बहुत खूबसूरत है, आप क्लाउड 9 पे रहते हो बिल्कुल हर टाइम। Then comes the third stage, and the third stage is separation. The most critical stage of this twin flame journey. ये सेपरेशन आने के बाद ही आपको पता चलता है कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। इस सेपरेशन स्टेज से पहले आपको पता होता ही नहीं है कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। मैं फिर कह रही हूँ, आप में से बहुत कम लोग शायद मेरा वीडियो देख रहे हो, ये यूनिवर्स का इशारा हो तो शायद आप मेरा वीडियो देखें या कोई और वीडियो देखें जो ट्विन फ्लेम जर्नी पे बना है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं और आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं इन स्टेजेस से, या आगे जो मैं बताऊंगी, वो आप वाकई एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अगर आप रेजोनेट करते हो उससे, तो आप जिस समय थर्ड स्टेज सेपरेशन, आप एक दूसरे से अलग हो जाते हो। आप क्यों अलग हो जाते हो, आप कैसे अलग हो जाते हो, ये आप नहीं जानते हो, लेकिन आप अलग हो जाते हो। अलग हो जाते हैं। अलग हो जाने का मतलब ऐसी सिचुएशंस में अलग होते हैं कि जो उनके हाथ में नहीं होती हैं। और अलग होने के बाद मतलब हो सकता है कि किसी एक पार्टनर को अब्रॉड जॉब मिल जाए, आपके रिलीजन अलग हैं, आपके कल्चर अलग हैं, फैमिली इस कदर अगेंस्ट है कि आप फैमिली से अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, या एज डिफरेंस ज्यादा है, या कुछ भी ऐसा इशू आ जाता है कि आप एक दूसरे से सेपरेट आपको होना पड़ता है, कांटेक्ट खत्म हो जाता है। इस कांटेक्ट खत्म होने के बाद ये जो सेपरेशन स्टेज आती है, आप इतना दूर एक दूसरे से हो जाते हैं, भले ही आपका सिटी बदल जाए या आप एक सिटी में होके भी नहीं कांटेक्ट कर सकते हैं, आप दूसरे कंट्रीज चेंज हो जाए, एक पार्टनर की शादी भी हो सकता है हो जाए, somebody is getting married somewhere, somebody has other responsibilities। और ऐसा नहीं होता है कि एक दूसरे के दिमाग से निकल जाते हैं, नहीं, दिमाग में, दिल में वो एक साथ रहते हैं। दे कीप ऑन थिंकिंग अबाउट ईच अदर। एक इंट्यूटिव कनेक्ट एक दूसरे से वो बना लेते हैं, लेकिन वो फिजिकली आमने सामने एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। बहुत सारे उसमें स्टार्टिंग में फोन पे बात हो जाती है, चीजें हैं, और ये फोन और ये चीजें तो शायद अब कुछ सालों से, कुछ 50-60 सालों से अब आया है, बट ये जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जर्नी है, ये हजारों सालों से चला आ रहा है। और अभी इसके एंड में जब मैं आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी का उदाहरण बताऊंगी, जब मैं ये स्टेजेस खत्म करूंगी, आपको शॉक लगेगा सुनकर कि क्या वाकई ऐसा था। तो अब अलग होने के बाद मतलब ये जो पेन होता है ना इस ट्विन फ्लेम, बहुत लोग देखिए ब्रेकअप होता है, लोग अलग हो जाते हैं, बट 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल में लोग उभर जाते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम में अगर कोई जर्नी में है और वो उस वक्त सेपरेट हुआ है, वो पेन अनबेरेबल होता है। यूनिवर्स उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करता है ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए जो लोग उतना पेन बेयर कर सकते हैं, जो मेंटली उतने टफ होते हैं, जो इमोशनली शैटर हो सकते हैं उतने ज्यादा। यानी कि आप बहुत ज्यादा टफ हैं तो ही शायद यूनिवर्स ने आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए सेलेक्ट किया हो। तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप सेलेक्ट होते चले जाते हैं, आप आगे बढ़ते जाते हैं, आप पेन में आते जाते हैं और आप एक दूसरे से मिलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आप मिल नहीं पाते हैं। ये सेपरेशन बहुत ज्यादा आपको पेन देता जाता है और आप जो हो मतलब टूट जाता है इंसान इस सेपरेशन में।
द पर्सन गेट्स कंप्लीटली शैटर्ड, क्योंकि आपके हाथ में चीजें रह ही नहीं जाती हैं। और उसके बाद जब आप बार बार कोशिश करते हैं तो आप क्या करते हैं, उस वक्त सब कुछ डिवाइन पे छोड़ देते हैं। जब आप डिवाइन पे छोड़ देते हैं, तब डिवाइन पे छोड़ने के बाद आपकी एक स्टेज आती है और उस स्टेज का नाम होता है रनर एंड चेजर। रनर एंड चेजर स्टेज यानी कि स्टेज 4। तो स्टेज 4 हमारी जो आई, उस स्टेज 4 में रनर चेजर में क्या होता है कि एक पार्टनर मिलना चाहता है और दूसरा पार्टनर उससे भागता जाता है। ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली, नहीं, प्यार इफेक्शन उतना ही होता है दोनों में, लेकिन वो एक दूसरे से भागते हैं। इन मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम जर्नी द रनर इज द डिवाइन मैस्कुलिन। जो मेल पार्टनर होता है वो रनर होता है और जो फीमेल पार्टनर होती है वो चेजर होती है। वो उससे मिलना चाहती है, उसके लाइफ में जाना चाहती है, कहीं ना कहीं से कांटेक्ट बनाना चाहता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा यही हो, ऑपोजिट भी होता है, बट मैक्सिमम आई एम टॉकिंग। तो रनर और चेजर, मैं इसको बोलती हूँ कि एक चोर पुलिस जैसा, कि भाग रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। कुछ भी सिचुएशन ऐसा है कि एक भागता जा रहा है, दूसरा उससे मिल नहीं पा रहा है, और ये सिचुएशन आ जाती है कि भागते पकड़ते रनिंग एंड चेजिंग के बाद बोथ द पार्टनर गेट्स टायर्ड, स्पेशली द चेजर गेट्स टायर्ड। थक जाते हैं एक दूसरे से भागते और एक दूसरे को पकड़ते हुए, और उस टाइम पर एक बार फिर वो ये सोचता है कि शायद ये डेस्टिनी में नहीं है, ये पेन मैंने अब बहुत झेल लिया, अब इट इज द टाइम फॉर मी टू मूव अहेड। वो जानबूझ के ऐसा नहीं सोचता है, उसके दिल में प्यार खत्म नहीं होता है, वो अफेक्शन खत्म नहीं होता है, लेकिन ये अब वो स्टेज आ जाती है जहां आपकी स्टेज 5 शुरू होती है, और वो स्टेज 5 होती है सेल्फ लव की। वो सेल्फ लव जिसकी मैंने सेल्फ लव के अलग अलग वीडियोस भी मैंने बना के डाले हैं, वो आप जहां खुद को प्यार करने लगते हो। ये खुद से प्यार करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं आप सबको, अपने व्यूअर्स को बताऊं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योर ओन। आपको खुद से प्यार करना होता है, और ये बात आप जितना जल्दी समझ जाएं, अगर जो भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो उसके लिए उतना आसान होता है आगे जाके अपने डिवाइन मैस्कुलिन या अपने डिवाइन फेमिनिन से मिलना। क्योंकि आप कुछ सीखने के लिए ही इस जर्नी में यूनिवर्स ने आपको भेजा है। आप में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा है कि आपने उतना दर्द सहा, आप सबसे पहले आप मिले, आपने उतना प्यार सहा, फिर आपने उतना पेन सहा, उसके बाद आपने उसको कैच करने की कोशिश करी, तब भी आप नहीं मिल पाए, और अब आपने जब सब कुछ यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, गॉड पे छोड़ दिया, और अब आप आए, नाउ इट इज द टाइम टू फोकस ऑन योर सेल्फ। आप खुद पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आप जितना ज्यादा सेल्फ लव पे, अपनी चीजों पे काम करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं, लर्निंग करते हैं, आप खुद से प्यार करने लग जाते हैं। बैक एंड में आपके दिमाग में वो इंसान जो सबसे ज्यादा आगे चलता अब भी, लेकिन वो पीछे चला जाता है। फ्रंट में आप खुद आ जाते हो, आप सीखना शुरू कर देते हो, आप बहुत अच्छे से अपने आप को ग्रूम करते हो, अपने नॉलेज बढ़ाते हो। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आगे जाते हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो। बहुत से लोग, मैक्सिमम लोग, दे एंटर इनटू द स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं, हीलिंग की तरफ चले जाते हैं, और उसके बाद से वो अपने ये जो स्टेज आया, 5th स्टेज आया, यानी कि सेल्फ लव का, खुद से प्यार करने लग जाते हैं। करते करते वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं कि वो जहां अपने आप में पूरे हो जाते हैं, उन्हें किसी और की जरूरत नहीं रह जाती है। ऐसा नहीं है कि वो अपने उस ट्विन फ्लेम को, अपने पार्टनर को भूल जाते हैं, वो नहीं भूलते हैं, लेकिन वो अपने आप में पूरे हो जाते हैं। और ये जो पूरा होने की, वो लोग उसके बाद समाज के लिए कुछ करते हैं, दूसरों के लिए कुछ करते हैं, और इतना बड़ा करते हैं। अब कई लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ खत्म हो जाती है, क्योंकि कई बार दूसरा पार्टनर आपके लिए डेस्टिन नहीं होता। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोग नहीं मिलते हैं, लेकिन इस सेल्फ लव तक की जर्नी में तो हर ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को जाना ही होता है।
कुछ जो बहुत लकी होते हैं वो उसके बाद स्टेज 6 में आती है लास्ट स्टेज, दैट इज द यूनियन ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन एंड यूनियन ऑफ डिवाइन फेमिनिन। और अगर ये दोनों मिलते हैं, ये दोनों फिर से मिलते हैं, तो और ये दोनों जब अपने आप में बहुत मैच्योर हो चुके हैं, बहुत ग्रूम कर चुके हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं, इनमें सेल्फ लव आ चुका है, इन्होंने बहुत पेन सहा है, जब ये कुछ मिलके करते हैं तो वो बहुत बड़ा होता है। और अब वो इतना बड़ा होता है कि वो दुनिया के लिए मिसाल होता है। और जो मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी इस ट्रू लव, इस डिवाइन लव, इस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का, तो राधा कृष्ण का जो प्यार था वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप था। इट वॉज अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप दैट वॉज मेंट टू शो द वर्ल्ड। राधा कृष्ण हम सब जानते हैं कभी नहीं मिले, वो दूर रहकर भी एक थे, उन्होंने दर्द सहा, एक दूसरे को ग्रूम किया। कृष्ण जी ने राधा को कितनी चीजें सिखाई, कृष्ण जी, क्योंकि राधा कंप्लीटली सब कुछ भूल चुकी थी और उसके बाद कृष्ण ने उनकी मदद करी, उस प्यार की उस हर स्टेज को उन दोनों ने जो था क्रॉस किया और आखिर में वो दोनों नहीं मिले। कृष्ण जी गॉट मैरिड टू रुक्मणी एंड अदर सत्यभामा, और राधा की शादी किसी और से हो गई थी, लेकिन राधा कृष्ण वर एक्चुअली द ट्विन फ्लेम्स। ये एक ऐसा जीता जागता उदाहरण है ट्विन फ्लेम जर्नी का, जिसमें उन्होंने इन सभी स्टेजेस को पार किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई भी मेरा वीडियो देखने वाला इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो ये बहुत डिफिकल्ट है। आप बहुत लकी हैं अगर आप इस जर्नी में हैं, आपको यूनिवर्स ने चुना है इस जर्नी के लिए। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगी ये बहुत डिफिकल्ट जर्नी है और बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ी जर्नी है जिसको आप सीख कर आगे बढ़ेंगे। तो आई होप ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट रिलेशनशिप की जो मैंने आज बात करी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके बाद मैं आगे दूसरे वीडियोस में बताऊंगी कि कैसे अगर आप हैं तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको कैसे अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, ये सारी बातें बताएंगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सो मच। लव एंड ब्लेसिंग्स टू एवरीवन। थैंक यू।